बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सनाज़ क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं आई हूँ एक ऐसी हेल्पफुल समरी के साथ जो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत मदद फराहम करेगी। आपको सिखाएगी कि किस तरह आपने माजी की तल्ख यादों से अपनी जान छुड़वानी है और किस तरह मुस्तकबिल के जो खदशे और अंदेशे हैं उससे आप किस तरीके से आज़ाद हो सकते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। हमारी बुक के जो टाइटल है, हमारी बुक का नाम है, वो है द पावर ऑफ नाउ, जिसे बेकार टॉली ने लिखा है। आपको टाइटल से तो अंदाज़ा लग गया होगा कि इसमें आप नाव की कश्ती में घूमना सीखेंगे, किस तरीके से आप नाव में रहेंगे और किस तरीके से जो आपके खूबसूरत इर्द गिर्द के मनाजिर हैं आप कैसे उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। राइटर टोले का कहना है ये है कि असल खुशी और रूहानी बेदारी वक्त के अब में मौजूद होने में है, और उन्हें इस चीज़ पे एतकाद है कि सब इस हालत में पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ मुराकबा यानी मेडिटेशन की कुछ एक्सरसाइजेस करनी होगी। अब जैसे मुसलमान है वो इस चीज़ को कैसे हासिल कर सकते हैं, वो अपनी नमाज की बदौलत भी इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि नमाज में अगर आप अपनी तवज्जो को मरकूज़ करोगे, आप एक इस चीज़ को फील करो कि आप में एक स्पिरिचुअल एक आप में पावर आ रही है, आप और सुकून हो रहे हो, तो इस बदौलत आप नमाज से भी खुद को इस वाली पोजीशन में लेके आ सकते हैं। और जैसे अंग्रेज़ वगैरह वो कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हैं, कुछ मुराकबे की मशक़ें करते हैं, जिसकी बदौलत वो अपने आप को इस चीज़ में लाने की कोशिश करते हैं। ये किताब एक अहम मौजू पर भी गौर करती है जो मैं की तरह की खुदी के अरसे में दिखाया गया है, और कैसे इसको पार किया जा सकता है ताकि आप वक्त के अब में जी सकें। क्योंकि जब हम एक मैं यानी ईगो में रहते हैं ना, तो ईगो आपका पास है, यानी आपको कभी ये चीज़ के बारे में आपको कमेंट में लिया कि आप चलें, आप बहुत कामयाब हैं, मैं कामयाब हूँ। अब ये जो मैं है वो आपका पास्ट बन गया है। अब उस मैं की आपको इस वक्त यानी अब में ज़रूरत नहीं है। तो इंसान के अंदर जो प्राउड आता है, या इंसान के अंदर जो आप समझ लें एहसास बरतरी, एहसास कमतरी, वो भी इंसान के अंदर इस तरह आती है कि वो माजी की या तो यादों में, किस तल्ख यादों में होता है या बहुत खुशगवार यादों में होता है। तो एक्सट्रीम दोनों की चीज़ों में नहीं जाना, हमें मोतदिल रहना है। जो अब में हो रहा है हमने उसको करना है, क्योंकि अगर हम बहुत कॉन्फिडेंट होंगे तो ऑफकोर्स हम सीख नहीं सकेंगे, हम सबको अपने से भी कमतर समझेंगे। और अगर हम बहुत अपने आप को लोवेस्ट फील पे करेंगे तो आपके अंदर कुछ भी करने का इतना अच्छी तरह जज्बा नहीं होगा। आप मिस्टेक्स नहीं भी करना चाहेंगे तो आपसे मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत कम मार्क्स दे दिए। तो ना ही हमने अपने आप को 10 में से 11 नंबर देने हैं, और ना ही हमने अपने आप को 10 में से 0 मार्क्स देने हैं। हमने बिल्कुल एक मोतदिल रास्ता इख्तियार करना है। ये किताब आपको वक्त के बाजार की परेशानियों को छोड़कर अब में जीने का फॉर्मूला बताती है कि किस तरीके से जो आपके इर्द गिर्द परेशानियां हैं या आपके दिमाग के अंदर जो गिरी हुई है, किस तरीके से आप उसे आज़ाद होकर अब में रहना सीख सकते। इस किताब में बहुत ज़बरदस्त कोट्स भी ऐड हैं जो मैं आपको बताना पसंद करूंगी, जिसमें से एक कोट है, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज़ ऑल यू एवर हैव, मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। यानी कि जो आप काम कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप चाय भी पी रहे हैं तो आप देखें कि आप चाय पी रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द की टेंशन्स को दूर करें, आपका फोकस आपकी चाय पे होना चाहिए। और समटाइम्स ऐसा होता है पता भी नहीं लगता, आपका ध्यान इतना बटा हुआ होता है कि आपको पता भी नहीं लगता कि आपकी चाय आपने कब मुकम्मल की है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। सेकेंड वो कहता है, उसकी जो कोट है टोले की, द पास्ट हैज़ नो पावर ओवर द प्रेजेंट मोमेंट। इस चीज़ को हमने ट्रेन करना है, हमारे प्रेजेंट मोमेंट को कोई चीज़ ख़राब ना करे। पास्ट को हमने इतना इख्तियार नहीं देना कि आजो जी हमारे प्रेजेंट को ख़राब करो, नहीं। फिर उसके बाद है तीसरा, यू आर हेयर टू इनेबल द डिवाइन पर्पस ऑफ द यूनिवर्स टू फोल्ड, दैट इज़ हाउ इम्पोर्टेंट यू आर। यानी कि वो लोग जो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, वो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कमियाँ हैं, कोताहियाँ, तो वो देखें कि उन्हें अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दी है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत अहम है। फिर उसके बाद है, द मोस्ट यू आर फोकस्ड ऑन टाइम पास्ट एंड फ्यूचर, द मोर यू मिस द नाउ, द मोर प्रीशियस टाइम थिंक देयर इज। उनका मतलब है कि अगर आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे तो भैया प्रेजेंट को कब आप फोकस करेंगे। और अगर आप ऑफ कोर्स आपका माइंड एक वक्त में एक चीज़ पे फोकस कर सकता है, तो अगर आपने उसे पास्ट में थोड़ा टाइम दे दिया, फ्यूचर में दे दिया, तो प्रेजेंट तो गया हाथ से। टू लव इज़ टू रिकग्नाइज योर सेल्फ इन एन अदर, कि आपने ये करना है कि आपने ख़ुद को पहचानने की भी कोशिश करनी है, आपने ख़ुद के अंदर ना एक सेल्फ लव भी आपने डेवलप करना है। अब आप प्रेजेंट पे रहोगे, आपको आपकी सलाहियतें पता लगेंगी। फिर उसके बाद है, द ईगो सेज आई शुड नॉट हैव टू सफ़र एंड दैट थॉट मेक्स यू सफ़र सो मच मोर। यानी कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो आप कहते हो कि नहीं ये मेरे साथ कभी नहीं हो सकता, और खुदा ना खास्ता अगर हो जाता है तो आप इसके लिए बहुत सफ़र करते हैं। इस तरह ही टोले ने बहुत ज़बरदस्त कोर्स यहाँ पे ऐड की हुई है, और अगर हम इस पर अमल करें
तो इंशाल्लाह ये हम लोगों के लिए बहुत मुआवन साबित होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।